ओके, देखिए 11th कॉमर्स हिंदी मीडियम, तो लास्ट क्लास में तलपट हमने काफ़ी कुछ कर लिया था, तलपट बना लिया था हम लोगों ने। तो तलपट में आप लोगों को जो मैंने बोला था कंप्लीट करने के लिए, जैसे जो भी मतलब जो बातें थी शेष विधि द्वारा, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को मैंने बोला था कि क्वेश्चन बना लेना, तो बना लिया आप लोगों ने, एग्जाम्पल्स वगैरह क्वेश्चन सब बन गया, समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर अपन क्वेश्चन कौन सा बनाए, सभी क्वेश्चन शेष विधि का था। मैंने आपको तलपट के 4 विधियाँ बताई थी, पहला योग विधि बताया था, दूसरा शेष विधि बताया था, तीसरा आप लोगों को योग और शेष विधि बताया था, और अंत में क्या बताया था बराबर योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि। आई बात समझ में। तो योग विधि वाले क्वेश्चन तो हम लोग बनाए नहीं थे और बनाने का कोई मतलब भी नहीं, शेष विधि के सारे क्वेश्चन बनाए, ठीक है। अब अगर योग विधि वाला क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार का आएगा, देखो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए क्या लिखा है। कहता है कि सोनू मोनू कंपनी 31 मार्च 2006 को विभिन्न योग दिए गए हैं, विभिन्न क्या दिए गए हैं, योग दिए गए हैं, शेष विधि द्वारा तलपट बनाइए। देखिए ये जो तलपट दिया योग विधि वाला दिया है, कैसा योग विधि है, भवन का योग दिया, देखो विकलन योग 15,000 जबकि समाकलन का कोई योग नहीं है। वैसी क्रय खाते का योग, विकलन का योग 50,000 जबकि समाकलन का कोई योग नहीं है। फिर विक्रय खाता बनाए होंगे तो विक्रय का समाकलन योग 40,000 है। बैंक खाते का विकलन योग 1 लाख है तो समाकलन योग कितना है, 84,600। इस बार खातों का योग दिया है, क्या दिया है, योग बनाते ना, खाते का योग करते थे तभी तो शेष ले गया निकलता था। आगे लिखा प्रारंभिक क्रय दिया, विकलन योग है जबकि समाकलन का कोई योग नहीं है। ब्याज खाता विकलन योग 50 है, 70 है। वेतन खाता विकलन 1400 जबकि ये कुछ नहीं है। कटौती खाता 800, 580। वैसी देव का खाता 33,000 और क्या 20,000, सबका योग दिया है। आपको कहता है कि योग विधि के आधार पर, योग विधि वाला क्वेश्चन दे दिया, अब आप इससे शेष विधि वाला क्या बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, क्या बनाइए, इसी को शेष विधि द्वारा तलपट तैयार करिए। कैसे तैयार करेंगे सर, चलो तैयार करके बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर हेडिंग लिखेंगे तलपट, ऊपर हेडिंग लिखेंगे शेष विधि द्वारा तलपट, शेष विधि द्वारा तलपट, शेष विधि द्वारा तलपट। ये जो विधि दी है वो कौन सी विधि दी हुई है, योग विधि दी, अपन शेष विधि द्वारा तलपट बनाएंगे, समझो। तो लिखेंगे शेष विधि द्वारा तलपट, तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे तलपट, तलपट लिख लेंगे, कॉलम बना लेंगे तलपट का, इस तरह से कॉलम बना लो। तो यहाँ पे लिखेंगे विकलन शेष और यहाँ पे लिखेंगे समाकलन शेष। ये हो गया खाता बही के नाम। अच्छा सुनो, ये शेष आता कैसे है, जब हम लोग योग को, विकलन योग और समाकलन योग को आपस में घटाते हैं, विकलन से समाकलन या समाकलन से विकलन को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या निकल आता है, शेष। आई बात समझ, बस वही प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला क्या लिखा देखें, भवन खाता, पहला लिखा भवन खाता, तो यहाँ लिखेंगे भवन खाता। तो भवन खाता लिख लो, चलो बताओ भवन का विकलन योग कितना है, 15,000। समाकलन योग कितना है सर, कुछ नहीं, 0, कुछ नहीं मतलब 0। 15,000 में 0 को घटाओ, 15,000 ही आएगा। अच्छा बताओ विकलन ज़्यादा है कि समाकलन ज़्यादा है, विकलन ज़्यादा है। विकलन 15,000 है, समाकलन 0 है, तो ज़्यादा कौन है, समाकलन। तो किस तरफ शेष आएगा, समाकलन तरफ, सॉरी विकलन तरफ शेष आएगा, जो ज़्यादा होगा उस तरफ शेष आएगा। विकलन समाकलन घटाएं, ज़्यादा किस तरफ है, विकलन, तो विकलन तरफ लिखोगे 15,000 रुपये, जो शेष आएगा उसको लिख देना 15,000 रुपये। आई बात समझ में, ठीक है। इसी प्रकार अगला है क्रय खाता, क्या है अगला, क्रय खाता। चलो देखो क्रय खाते का विकलन योग कितना है, समाकलन योग कितना है, कुछ नहीं सर 0 है। 50,000 में 0 घटाओ सर 50,000 ही आया। बोलो ज़्यादा कौन है सर, विकलन ज़्यादा है, तो विकलन पक्ष में लिखोगे क्रय खाता 50,000 रुपया। आया बात समझ में भी नहीं आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। फिर देखो विक्रय खाता, अगला क्या लिखा है, विक्रय खाता। चलो बताओ विक्रय खाता विकलन योग कितना है सर, कुछ नहीं है। समाकलन योग 40, घटाओ 40,000 आया। बताओ किस साइड लिखूं, समाकलन में कितना लिख दूंगा, 40,000 रुपये। समझ में आया। वैसे ही मैं लिखूंगा बैंक खाता, अगला लिखूंगा क्या, बैंक खाता। बताओ विकलन योग कितना, 1 लाख। समाकलन योग कितना, हाँ जी बोलो कितना, 84,600। दोनों को आपस में घटाओ, 15,400 कितना आ जाएगा, 15,400। तो बोलो किधर लिखूं, विकलन में, क्योंकि विकलन ज़्यादा है ना, तो क्या लिखेंगे 15,400 को कहाँ लिख देंगे अपन लोग, विकलन में। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई समझ में, ओके। फिर चलो आपस में अगला क्या है, प्रारंभिक रहती है। बोलो किधर लिखना है, कितना लिखना है सर, 5,000 लिखना है, जबकि इधर कुछ भी नहीं लिखना है। चलो अब क्या लिखा है अगला, ब्याज खाता। चलो बच्चों ब्याज खाता देखो, तो ब्याज खाता देखो क्या है, चलो घटा दें,
बोलो कितना आया, 20 आया। किस पक्ष में, समाकलन में। वेरी गुड, समाकलन में लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, वेतन खाता। बोलो वेतन खाता, एक ही तरफ है क्या, उसी पे एक ही तरफ लिख दो फिर 1400। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। आगे देखिए, कटौती खाता। चलो अगला क्या लिखेंगे, कटौती खाता। कटौती खाता, बोलो घटाओ, 380, 800 में 580 जाएगा, कितना बचेगा, 380। नहीं आता घटाना, आता है ना, 380 आया। अब बताओ 380 आ गया, किस पक्ष में, हाँ समाकलन, विकलन। ओके वेरी गुड, किसमें, विकलन में। आई बात समझ में कि नहीं आई। फिर चलो आहरण खाता, अगला क्या है, आहरण खाता। बोलो आहरण खाता घटाओ, सर 2000 आएगा। ओके देन देव का खाता, अगला क्या है, देव का खाता। चलो बताओ, देव का खाता विकलन 33,000, समाकलन 20,000, घटाओ 13,000, किस पक्ष में, विकलन में कितना, 13,000। समझ आ गया। अगला देखो फिर क्या लिखा है, जया का खाता। अगला क्या है, जया का खाता। चलो जया का खाता देखो, जया का खाता 1,10,000 और 1,45,000, घटाओ 35,000। 35,000 विकलन की समाकलन, समाकलन 35,000 कहाँ डाल देंगे, समाकलन डाल देंगे 35,000। आई बात समझ में। इसके बाद देखो फिर क्या है, जय का खाता। अगला क्या है, जय का खाता। चलो जय का खाता बोलो, घटाओ विकलन कितना, 15,000। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नाथ का खाता। किसका खाता, नाथ का खाता। ओके नाथ का खाता देखेंगे, बोलो घटाओ 12,000 आएगा, किस पक्ष में, समाकलन में 12,000 आ जाएगा। ये बात समझ में कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूंजी का खाता, क्या है, पूंजी खाता। बोलो समाकलन कितना, 30,000। अब योग कर लोगे, योग करके देख लोगे कि हम कर दें, योग करोगे दोनों तरफ का योग क्या आएगा, बराबर आएगा। करके देख लेना, अब इतना काम आप करिए, ठीक है। चलो योग करके बताना कितना आ रहा है, ओके। ओके तो टोटल कर लिए, शायद टोटल करने से गलती आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोग गलत किए। देखो 800 में से 520, 580 घटाओ कितना आएगा, 220 आएगा ना, कितना आएगा, 220। अब ठीक है, कैलकुलेट किए कितना है आंसर, 1,17,020, 1,17,020, 1,17,020। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो देख लो भाई, आपके सामने दोनों विधि अवेलेबल है। ये है तुम्हारा योग विधि और ये है तुम्हारा शेष विधि। तो हमने योग विधि पढ़ाया था, हमने बताया था शेष विधि, फिर मैंने तीसरा क्या बोला था, योग और शेष विधि दोनों एक साथ बोला था ना। कैसे बनाओगे योग और शेष विधि, तो देखिए अगर आपको बोलेगा योग व शेष विधि बनाने के लिए, योग व शेष विधि से कुछ नहीं करना है। ये जो तुम्हारा है योग विधि, ये है तुम्हारा क्या, शेष विधि। बीच की दीवार को मिटा देना, बीच की दीवार को क्या कर देंगे अपन लोग, ऐसे करके बीच की दीवार को मिटा देंगे और ये वाला पोर्शन को लाके यहाँ क्या कर दोगे, मर्ज कर दोगे। क्या बन गया, योग, एक तरफ योग और एक तरफ शेष विधि। आई बात समझ में, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक नोट। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 9 या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे उसको आप क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। ओके अब देखो, इस बार तुम लोग के सामने कुछ वैरायटी वाला क्वेश्चन है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को 2000% एमपी लगा लो। तो क्वेश्चन में क्या दिया देखें, तलपट का क्वेश्चन है, खाता बही के नाम दिए हुए हैं। ये तुम्हारा योग विधि है, योग विधि का विकलन योग है और समाकलन योग है। योग विधि में विकलन योग ही रहता ना, तो सभी खातों के विकलन पक्ष का योग है और समाकलन पक्ष का योग है। वैसे ही यहाँ पे शेष विधि दिया है, सभी खातों के विकलन शेष और क्या है, समाकलन शेष। इस क्वेश्चन में आप लोग को एक वैरायटी दिखाई दे रहा होगा। क्या वैरायटी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कि देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। समझ में आया, मतलब ये है कि इस तलपट आपका थोड़ा बहुत आधा अधूरा बना बनाया है। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है ना, खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको आपको क्या करना है, फिल करना, उसको आपको भरना है। आई बात समझ में, किसका यूज करके, अकल का यूज करके। ओके अब सुनो, देखो ये विकलन समाकलन आपको पता नहीं योग विधि के आधार पर क्या बनता है, शेष विधि कैसे बनाते हैं अपन लोग, ये दोनों को आपस में घटाते तो क्या आता है, इधर का वैल्यू आ जाता है। सही बात है ना, अभी सीखे हम लोग। तो चलो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो देखो पहले लाइन में कहीं क्वेश्चन मार्क है क्या, तो फिर कुछ करो ही, मैं छोड़ दो, चालू दो आगे।
यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखो अब यहाँ का इस स्थान को भरना है, कैसे भरोगे? ये शेष विधि है, ये योग विधि है, इन दोनों को आपस में घटाए होंगे तभी तो ये आ जाएगा, नहीं आ सकता। चलो इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, तो अपन लिखेंगे 42,750 माइनस करेंगे 20,210। चलो घटाओ, 0 4 5 2 2, 22,000 कितना 540। किस साइड लिखूँ? 22,540। देखो खाली स्थान क्या हो गया? फिल हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। इसके बाद अगला देखो, अब देखो क्या है, ये 19,000 है, नहीं मालूम सर, माइनस किए यहाँ पे 2500 आ गया। क्या आ गया? 2500। तो समझो ये कैसे आया होगा 2500? अगर लगाओ, ये आपस में घटा होगा तब तो 2500 आया होगा, और 2500 समाकलन से ये, इसका मतलब क्या है? ये ज़्यादा रहा होगा कि ये ज़्यादा रहा होगा? समाकलन ही ज़्यादा रहा होगा निश्चित रूप से। मतलब ये है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 19,000 से पक्का ही ज़्यादा ही रहा होगा तभी तो 2,500 आया होगा, मतलब घटने के बाद 2,500 यहाँ पे आया होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, 19,000 में 2500 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो चलो जोड़ दो, 19,000 में 2500 को जोड़ दो, 21,500। देखो 21,500 में इसको घटाओगे तो 2500 क्या हो जाएगा? निकल आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? फिर देखिए इन दोनों के साथ क्या हुआ होगा, इसमें से ये घटा होगा तब जाके ये आया होगा, और किधर का योग ज़्यादा रहा होगा? विकलन ज़्यादा रहा होगा। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलो जोड़ दो दोनों को, 19 और 1 20, 21,000 कितना आ जाएगा? 21,000। 21,000 आएगा तभी तो इतना आ जाएगा। आई बात समझ में? ओके। अब देखो इसमें से ये घटा होगा तब जाके ये आया होगा। ओके बोलो, 0 है, क्या लिखना चाहिए? 39-20 जस का बस। आई बात समझ में? 39-20 में कुछ नहीं घटा तो आंसर क्या आया? 39-20 ही आया। अच्छा, इन दोनों का क्या करना चाहिए? ये दोनों आपस में घटा होगा तभी तो ये आएगा। चलो घटा दो, कितना आ जाएगा बोलो? 25,000। ठीक है। फिर इस दोनों, ये भी बिल्कुल साफ सुथरा है। 19,000 में 1500 क्या कर दो? घटा दो, बोलो 17,500। ठीक है। फिर 703 में से 205 को भी क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? 703 में 205 को घटा दो, बोलो 13 में 5 जाएगा 8, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 9। ओके, देन फिर कितना? 698 कितना जाएगा? सॉरी 600 क्यों, 498 कितना जाएगा? 498। तो यहाँ पे आ जाएगा 498। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? इसके बाद 403 में कुछ नहीं घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 4003, सॉरी 4003 ही आ जाएगा सर। ठीक है। फिर इसका क्या करना है? 900 ही लिख देंगे सर, बिल्कुल सही बात। क्या लिख देंगे? 900। इसमें कुछ करना है? क्वेश्चन मार्क दिया है? नहीं। अब क्या करोगे? इसका योग कर लोगे और इसका योग। हाँ जी, क्या हुआ? कौन सा छूटा? अच्छा ये वाला। चलो बताओ, इन दोनों को आपस में घटा दें। 35,539 में से 339 को हटा दो, 0 0 2, 35,200। बोलो कहाँ लिखूँ 35,200 को? जो ज़्यादा होगा वहाँ लिखेंगे। 35,000 कितना? 200। इसको बनाने का और एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अगर मान लो यही की बात कर रहा है, सीधा घटाओ आंसर ले आओ। अगर अपोजिट बात कर रहा है, सीधा क्या कर दो? जोड़ दो। अगर यहाँ से यहाँ की बात चल रही तो सीधा घटाओ तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मतलब यहाँ पे कोई मिसिंग है और यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तब फिर मतलब यहाँ पे अगर कुछ मिसिंग है और दूसरा मिसिंग यहाँ पे, तो सीधा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आई बात समझ में? अपोजिट रहेगा तो जोड़ दोगे, वहीं पे तो सीधा क्या कर दोगे? शेष निकाल दोगे। आसान था नहीं था? टोटल करके इसको क्या कर लोगे? टैली कर लोगे। क्लियर है आप सभी को? आई बात समझ में कि नहीं आई? कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों को? एग्जाम में बहुत बार आया, इसको अच्छे से करेंगे आप लोग। क्लियर है आप सभी को? ओके। अच्छा एक और सीखो, सुनो। तो ये तो हो गया क्या? खाता। ओके। अगला होता है उच्चन खाता। क्या होता है? उच्चन खाता, या फिर इसको हम लोग कहते हैं उद्धृत खाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धृत खाता, यानी कि सस्पेंस अकाउंट। इंग्लिश में इसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसको सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है सर? उच्चन खाता या उद्धृत खाता या सस्पेंस अकाउंट। समझो, कई बार क्या होता है, अपन तलपट बनाते हैं। हम लोग तलपट क्या करते हैं? बनाते हैं। तलपट हम लोग बनाते जरूर हैं। इस तरह से तलपट हमने क्या कर लिया? बना लिया। तलपट तो हमने बना लिया। चलो शेष विधि से। कौन सी विधि से? शेष विधि से हम लोग तलपट बनाते हैं, और 99% केसेस में शेष विधि से ही बनाया जाता है तलपट। ठीक है।
तो शेष विधि से हमने तलपट बना लिया। अब जैसा कि आपको पता है कुछ अमाउंट आप विकलन तरफ में लिखोगे, कुछ अमाउंट आप कहाँ लिखते हो, समाकलन तरफ में लिखते हो। ठीक है, आपने कुछ अमाउंट विकलन तरफ लिखा, मान लो आपने कुल मिला के 10 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया ऐसे करके आपने विकलन पक्ष में लिख दिया। और इस तरह समाकलन पक्ष में आपने 9 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, इस तरह से। समझ में आया? कायदे से दोनों तरफ का योग क्या आना चाहिए? अच्छा थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। कायदे से दोनों तरफ का योग क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, है ना। अगर आपने बिल्कुल सही बनाया तो कायदे से योग क्या होगा? बराबर आएगा। कहीं गलत करोगे तो भैया योग क्या आ जाएगा, अलग बात है, वो अलग चीज़ है, गलती करोगे। लेकिन अगर आप अपने आप में कन्फर्म हो कि नहीं हमने बिल्कुल करेक्ट बनाया है और फिर भी योग बराबर नहीं आ रहा, देखो योग बराबर आ रहा है क्या, चेक करो। 10 4 14, 14 6 20, 20 3 23, और इधर का योग करो, 9 2 11, 11 3 कितना होता है? 11 3 1 मिनट, 3 2 5 5 14 आया, कितना है? 14। चलो और एक एंट्री कर लेते हैं 6 रुपए की, चलो ठीक है, और एक एंट्री थी 6 रुपए की, तो 14 से कितना हुआ? 20। ओके 20। तो यहाँ का हमने टोटल किया, कितना आ रहा भाई? 20 आ रहा है। अरे दोनों तरफ का योग क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना रहा है? 20। कितने का अंतर आ रहा है? किस पक्ष में, इधर की इधर? समाकलन में आ रहा है, कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 3 रुपए का अंतर आ रहा है। आया बात समझ में? तब कैसे करें सर, हमने सब सही बनाया फिर भी अंतर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? 3 रुपए लिख के अंतर को क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे तलपट को, और जो अंतर की राशि लिखी ना आपने उसको कहते हैं उच्चन खाता। क्या कहते हैं? उच्चन, या फिर उद्धृत खाता बोलोगे। क्या बोलोगे? उद्धृत खाता खोल दोगे। मतलब ये ऐसा लेन देन है जिसका भी कुछ अता पता नहीं है, सस्पेंस है। क्या है ये? कौन सा खाता था अपन को पता ही नहीं, कहाँ ये खाता कहाँ गया पता ही नहीं। कौन सा खाता? उद्धृत खाता। किस पक्ष में शेष आया? समाकलन। इसको बोलेंगे उद्धृत खाते का शेष समाकलन शेष है। क्या बोलेंगे? समाकलन। आई बात समझ में? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने मान लो टोटल किया, मान लो कुछ एंट्रीज की, इधर का टोटल किया मान लो 23 रुपया, इधर का टोटल किया मान लो कुछ भी आ रहा है 100 रुपया आ रहा है, इधर हमने खूब एंट्री किया 95 आ रहा है। इस बार बताओ तलपट का योग किस तरफ डिफरेंस आ रहा है? विकलन तरफ। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है भाई। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5। अब पता नहीं क्या करे, तो क्या करे? हड़बड़ी में उद्धृत खाते में हस्तांतरण कर दोगे। समझ में आया? इससे क्या पता चलता है कि जब कभी तलपट हम बिल्कुल सही बनाते हैं, सभी संपत्तियों की एंट्री करते हैं, सभी दायित्वों की एंट्री करते हैं, सब कुछ प्रॉपर सही तरीके से करते हैं, परंतु होता क्या है? योग क्या होता? बराबर नहीं आता। तब योग को बराबर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? उद्धृत खाता खोलना पड़ता है। कौन सा खाता खोलना पड़ेगा? उद्धृत खाता खोलना पड़ेगा। अदरक नहीं, कौन सा खाता? उद्धृत खाता खोलना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं उद्धृत खाता। क्या बोलेंगे? उद्धृत खाता। अब उद्धृत खाता कहीं भी आ सकता है। अगर शेष इस तरफ आया, विकलन में आया तो विकलन, समाकलन में आया तो समाकलन। तो देखो उद्धृत खाता कुछ भी हो सकता है। इससे क्या सीखा हमने? उद्धृत खाते का शेष विकलन भी हो सकता है और समाकलन भी हो सकता है। आई बात समझ में? की कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, तो आज के क्लास में हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखे तो अब बना लेना। ठीक है, आज के क्लास में हमारा तलपट से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो आज तलपट चैप्टर हमारा पूरा 100% क्या हुआ? खत्म हुआ। अब आपका काम है आपके बुक के एग्जाम्पल उठाइए, सारे एग्जाम्पल्स बनाइए, सारे क्वेश्चन बनाओ। कॉमर्स एक ऐसा टॉपिक है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप लोग पढ़ के इतना एहसास तो हो ही गया होगा कि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन बनाएंगे, जितने बड़े क्वेश्चंस बनाएंगे, उतना हमारा जो बेस है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा और उतनी याददाश्त बढ़ेगी। और कॉमर्स पढ़ते पढ़ते, अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते आपको ये भी रियलाइज़ हो गया होगा कि यार एक चैप्टर पढ़ते तो उसका इफेक्ट इसमें पड़ता है, दूसरे मतलब पहला चैप्टर अच्छे से बना तो दूसरा उससे और अच्छे से बनेगा, और दूसरा अच्छे से बना तो तीसरा और अच्छे से। वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर ये अच्छे सीखोगे तो अगला चैप्टर आपको क्या होगा? बड़ी आसानी से समझ में आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। थैंक यू।